मैं राजकुमार जी आपके पास आऊं उससे पहले कृष्ण कुमार जी से एक सवाल ले लूं। कृष्ण कुमार जी सवाल देखिए, उन्होंने बताया कि मुद्दा तो मेन वो था जो बीजेपी में चल रहा है। बीजेपी क्या इस रणनीति पर चल रही है कि जो कांग्रेस से छूटते जा रहे हैं? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। एक तो स्लीपर सेल वाली बात आपने मान ली, दूसरे बताइए कांग्रेस से जो छूट रहे हैं उनको समेटने की कूटनीति और रणनीति पर काम कर रही है क्या बीजेपी? ये थोड़ा समझ ले राजकुमार मीणा साहब भी क्या है अंदर खाने, और कहीं ऐसा ना हो कि ये कूटनीति जो समेटने वाली है ये बीजेपी के भीतर रायता ना फैला दे, क्योंकि कोई पहली बार नहीं है ये जो कि डांगा साहब कह रहे हैं। मुझे याद है मुख्यमंत्री साहब संभाग दर संभाग मीटिंग कर रहे थे विधायकों की, मंत्रियों की। उस दौरान भी कई विधायक ऐसे थे जो कह रहे थे कि अधिकारी और मंत्री काम नहीं कर रहे। कोटा संभाग का मुझे याद है किस तरीके से खुलकर विधायक ने मुख्यमंत्री के सामने कहा था। तो ये रायता ना फैल जाए बीजेपी में। आज मैंने शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस की अंतर्कलह पर तो बीजेपी खूब चटकारे लेती है, लेकिन ये रायता मुझे लगता है बीजेपी में भी जो चल रहा है बड़ा चटपटा बनेगा। भविष्य त्यागी जी, जब तक आप इस प्रकार के विषयों पे चर्चा करते रहेंगे और हमारे मुख्यमंत्री को और संगठन को आगाह करते रहेंगे, रायता फैलने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। जहां तक बात है इस विषय पर विधायकों की नाराजगी की या चिट्ठी की, तो निश्चित रूप से आंतरिक लोकतंत्र है, खुल्लम खुल्ला बात कही जा रही है। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं, एक्शन प्लान भी हो रहा है, संगठन भी देख रहा है। मोटी बात यह है कि 3 बैठकों में नहीं आएंगे तो संगठन से बाहर हो जाएंगे। क्यों बोलना पड़ रहा है डोटासरा जी को? कौन है जो उनकी बैठकों में नहीं आ रहा है? संगठन को खुद को समेट नहीं पा रही है कांग्रेस। आरोप लगा रही है भाजपा से मिली भगत का। संदेह के आधार पर बयान देकर कितने दिन जिंदा रहेगी? वास्तविकता यह है भाजपा से कांग्रेस का कौन कौन नेता मिला हुआ है उनको खुद को मालूम नहीं है। बयान की बैसाखी उनको सत्ता में नहीं ला पाएगी। जनता को आज कांग्रेस पर विश्वास नहीं रह गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने नेता के बयान पर विश्वास नहीं रह गया है, और नेता के बयान बता रहे हैं उन्हें अपने विधायक और सांसदों पर विश्वास नहीं रह गया है। इसीलिए भाजपा से मिली भगत की राजनीति करने की तोहमत खुद कांग्रेस का नेता लगा रहा है। जी, अब लेकिन कृष्ण कुमार जी आपने कहा कि डांगा साहब और हनुमान बेनीवाल उनमें भले वर्चस्व की लड़ाई हो, लेकिन जब अपने ही विधायकों के काम नहीं होंगे तो विश्वास तो टूटेगा, विश्वास तो खत्म होगा सरकार से, पार्टी से, और इस तरह के कई और विधायक हैं। भविष्य जी, एक तो होता है विधायक का जनहित का काम होना, एक होता है सत्ता के सहारे विधायक की दादागिरी कायम होना। हनुमान बेनीवाल कभी भाजपा में रहे हैं, आज नहीं है, कल हो सकते हैं। डांगा जी भी हनुमान के शिष्य रहे हैं, आज नाराज हैं, कल खुश भी हो सकते हैं। उनकी नाराजगी और खुशी के लिए भाजपा की सत्ता नहीं, जनता की सेवा के लिए है। और अभी तक 2 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के साथ जो वायदे किए थे उस दिशा में काम करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए उपचुनाव में जनता मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी दिख रही है। जी, ये पार्टी देखिए, ठीक है, ये लेटर हुआ सर, पब्लिक डोमेन में आया। पार्टी के एक तरीके से कहें तो पार्टी स्तर पर अंदरूनी तरीके से ये मामला क्यों विधायक नहीं निपटा पा रहे हैं? क्या सुनी नहीं जा रही है? सरकार स्तर पर, पार्टी स्तर पर क्यों आखिर इस तरह के लेटर पब्लिक करने पड़ रहे हैं? लिख करके मुख्यमंत्री को लिखा, ठीक है, पब्लिक किया गया, पब्लिक डोमेन में आया। देखो, मुख्यमंत्री को लिखा गया कोई भी चिट्ठी जो है वो पब्लिक डोमेन का डॉक्यूमेंट है। अब बात बची कि विधायक को ये क्यों लिखना पड़ा। इस सारे विषय में विधायक या तो संगठन को या मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण जरूर देंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। राजकुमार मीणा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, एक तो ये जो आपने कहा मुख्य मुद्दा है, हमने सवाल पूछे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा सर। ये तो तमाम चीजें कृष्ण कुमार जी ने रख दी सामने, लेकिन मुझे बताइए बीजेपी के भीतर क्या डोटासरा खुद को कमजोर पड़ता समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इस वजह से क्या रंधावा साहब को उन्होंने काम पर लगा दिया कि फिर से वो जो पॉलिटिक्स थी कांग्रेस के भीतर की वर्चस्व की लड़ाई रही है कि उसको फिर से हवा दी जाए, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म डोटासरा साहब को मिलता दिख नहीं रहा है। और खास बात यह कि डोटासरा साहब के लिए सवाल उठ रहे थे कि भाई क्या होगा कार्यकाल का, उन्होंने कहा कि कार्यकाल तो अभी चलेगा, वो चर्चाएं भी खारिज कर दी, तो वहां से भी बल मिला। जी, जो रंधावा जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने पूर्व में भी बोला है, वो पार्टी की बिल्कुल रीति नीति के हिसाब से हमारे संगठन की जो भी क्रियाकलाप होते हैं,
जो हमारे नियम कानून बने उनके अंतर्गत रह के अनुशासन मतलब कोई काम करता है तो उस पर कार्रवाई का सीधा सा बोला, उन्होंने कोई घुमा के तो बात किया नहीं। दूसरा बात है, मैं कृष्ण कुमार जी की बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ी खूबसूरती से, ये जिस हिसाब से अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे और उससे जो भग रहे, उससे ये साफ जाहिर होता है कि काफी अस्थिरता बीजेपी के अंदर है। अब इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बोल दी, अगर कोई विधायक दादागिरी करेगा तो क्यों सुनेंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, जी सबूत दिए, जगह बता दी, उस पे नहीं सुना गया तो क्या वो दादागिरी हो गई। रेवत राम डांगा जी बोल रहे कि भाई मैं विधायक हूं, मुझे जनता के काम राजकुमार करने, जी, मेरे मीणा अधिकारी जी, नहीं सुन रहे। सुनिए सुनिए, आराम से सुनिए, मैंने राजकुमार बड़ा, जी, किरोड़ी लाल अरे जी सर मीणा ये आपकी कैबिनेट के बौखलाहट सदस्य बता रही हैं, है, ये आपकी बौखलाहट साझा बता रही। मैं जिम्मेदारी में बीच में उतने बोला ही क्या? उत्तरदायी है। मैं बीच में बोला क्या? मैं बीच में, अगर ये आप तय जो बात मानिए, अगर बीजेपी प्रवक्ता द्वारा किसी दूसरे प्रवक्ता की बात काटना, उस मुद्दे से हटाना, ये सही होता है कि वो बात बिल्कुल सही है, ये उस पर मोड़ लगा देते हैं कि हम बिल्कुल उससे भग रहे हैं। तो आप बताइए, इनके विधायक सबूत के साथ पे कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, उनको ये दबाते हैं। हमने पूरे प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार इन्होंने किरोड़ी लाल जी पे कार्रवाई की, किस प्रकार राजकुमार जी, ये अपनी किरोड़ी रेवंत जी राम डांगा जी मात्र को हटाया विधायक जा रहे नहीं, हैं। तो क्या कैबिनेट के ये, सदस्य हैं। अगर जनता के मुद्दे उठाना इनको दादागिरी लग रहा है, तो सीधे सीधे तौर पे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने सिर्फ इस प्रदेश को लूटने का एक ऐसा संसाधन, ऐसा माध्यम बना दिया है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी अपनी तरीके से रेट फिक्स हो रखी है, बड़ी स्तर पे लूटा जा मैं रहा ठीक है, है। मैं अगर थोड़ा, विपक्ष इस पे आरोप मैं लगाए आपके बनीते जी, तर्क से तो हम झूठ राजकुमार जी मान लेते हैं। सहमत हो जाऊं। मैं इस बात को थोड़ा सा और खत्म करता हूं। अगर जी विपक्ष द्वारा सिर्फ ऐसे आरोप लगाए जाए तो निश्चित तौर पे जनता भी उसको मान लेता है, भाई विपक्ष आरोप लगा रहे, ये भी वो कर लेते हैं। लेकिन इनके ही विधायकों द्वारा, इनकी ही सरकार पे, और फिर पब्लिक के बीच में आके कोई लेटर लिखता है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहा है, तो इससे ये तो तय है कि इनके विधायकों की इनके मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे। उनको अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, पब्लिक के बीच में जाना पड़ रहा है। तो और उसके बाद में जब विपक्ष द्वारा इनके ऐसे बातें सदन में इनसे पूछी जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कभी तो ये पाकिस्तान पे चल जाते हैं, कभी पूर्व प्रधानमंत्रियों पे चल जाते हैं। इनके मंत्री वहां रहते नहीं है। सदन की क्या हालत हो रही है। और अब तो लो विधानसभा अध्यक्ष जी देवनानी जी को ये भी कहना पड़ गया इनके मंत्री विधायकों को, अरे कह रहे दादाओं मुद्दों पे बात कर लो, इधर उधर मत जाओ। तो अब इससे ज्यादा तो क्या, और ये प्रदेश की जनता को इतनी कमजोर, और ऐसे इतिहास रहा है कि पूरे राजस्थान के शासन के इतिहास में इससे कमजोर सरकार कभी भी इस प्रदेश की जनता को नहीं मिली। जी, कृष्ण कुमार जी जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए सर। देखो सीधी सी बात है त्यागी जी, रंधावा जी को बयान क्यों देना पड़ा, मैं डोटासरा के साथ हूं। डोटासरा जी ने विधानसभा जाना क्यों बंद कर दिया? पहले तो सचिन पायलट और गहलोत जी विधानसभा नहीं आते थे, अब तो डोटासरा जी भी नहीं आ रहे हैं, और कांग्रेस अंदर से बहुत ताकतवर है। ये सब बातें, अंतर्विरोध को जनता को समझ में आ रहा है। जहां बात आती है भाजपा की, वहां तो खुल्लम खुल्ला जो किरोड़ी लाल जी का ये विषय उठा रहे हैं, उन्होंने तो त्याग पत्र दे रखा है कि जब तक कांग्रेस काल में वे भ्रष्टाचार का पटाक्षेप नहीं होगा, हमारी जांच प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया की धीमी हाँ, होने तो के ये कारण आपके वो आरोप पे विषय त्याग पत्र संबित दिया है, जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर डोल रहे हो यार। उस पर कौन सी राजनीति करने की जरूरत है? खुद जब संगठन ने अरे किरोड़ी लाल जी को जाने जी, चिट्ठी क्या लिखकर पूछा था, भविष्य जी, तो कम से उन्होंने कम विषय को इतनी स्पष्ट इतनी किया सारी था। चीजें नहीं जब तो ये तो आपको किरोड़ी सवाल जी मालूम उठेंगे है, ना ये सरकार नाम पर, की कृष्ण आपको राजनीति कृष्ण कब कुमार शौक जी। करेगी? बनता है। हकीकत में हैं? कांग्रेस किरोड़ी लाल जी ने अपना कब बोला भाई? दामन किरोड़ी कब लाल जी तो बोल रहे बचाएगी? कि मेरी अरे सरकार नहीं सुन रही डोटासरा है, जी के वो साथ है, भ्रष्टाचार के यूपीएस मुद्दे के उठा साथ रहे हैं, नहीं है और क्या आप बात रंधावा जी? कांग्रेस पे ला रहे हो। रंधावा अरे ये जी को बयान किरोड़ी कांग्रेस लाल के जी के साथ सामने होना जाएगा चाहिए, तो वो भी कांग्रेसियों के साथ कि होना कैसे चाहिए, प्रदेश या के उनकी केवल ही पार्टी डोटासरा के जी के साथ प्रवक्ता होना उनको चाहिए? झूठा साबित जी कर और रहे हैं। मतलब आपने किरोड़ी लाल जी को एक झूठा नेता साबित कर दिया इस बात को बोल के। उन्होंने खुले तौर पे आप कौन पे सी आरोप बात लगाया, से आपकी किरोड़ी सरकार जी पे आरोप झूठे हो लगाए, गए? भजन लाल जी पे कांग्रेस भी आरोप लगाए, झूठ की भ्रष्टाचार बुनियाद के पर आरोप लगाए, राजनीति करना खुद के चाहती है, बीजेपी के ऊपर। जनता इसका उसको मतलब जवाब दे नहीं आपने पाई। कृष्ण और कुमार अभी जी तो किरोड़ी लाल पंचायतों के मीणा को नगरपालिकाओं के इतने चुनाव बड़े आएंगे, दिग्गज नेता को झूठा आपको फिर साबित कर अंदर दिया। जनता दिखाएगी। क्या कहना, निश्चिंत आपके रहिएगा, कहने का मतलब जिस क्या है प्रकार उससे? का आपने अंतर्द्वंद और क्लियर जिस तौर पे प्रकार की बोला है आपाधापी किरोड़ी की लाल जी ने राजनीति किस कांग्रेस मांगों कर को रही लेके है, मुद्दे उठाए, वो उन्होंने पूरा कौन से प्रदेश टीके समझ लगाए, रहा है। आप सबको जिस बताएं। प्रकार गहलोत साहब को डोटासरा जी चेतावनी दे रहे हैं कि 3 मीटिंगों में नहीं आए तो बाहर समझो खुद को, अरे ये वो सब तो हमारे बातें सारा संगठन की प्रदेश प्रक्रिया समझ रहा है। है। कोई अगर निष्क्रिय होगा तो उसे हटाएंगे, हम लेके क्यों बैठे रहेंगे भाई?
वो तो हमारे संगठन का अंदरूनी मामला है। अगर कोई लेकिन- पोस्ट लेके बैठा रहता अच्छा, है, काम नहीं हमारे करता, तो संगठन का कोई विधायक उसको लेके मुख्यमंत्री चलेंगे को क्या? चिट्ठी लिख दे, वो उसको हम विवाद का लेके विषय है। चलेंगे। और आपका सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष संगठन और आपके पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण मुख्यमंत्री कुमार को जी, आप मेरे से उम्र चेतावनी में बहुत बना बड़े देंगे, हो, तो वो शायद आपका आप इस आंतरिक बात को मामला है। समझ पाओगे। वहाँ भाई संगठन कांग्रेस और मामलों का मुख्यमंत्री परीक्षण बड़ी दोनों में बहुत पारदर्शी फर्क से है। करते हो। मुख्यमंत्री को जनता वोट देके अपने काम के लिए बनाती है, संगठन की एक अलग परिभाषा होती है, सरकार की एक अलग होती है। आप तो मेरे से उम्र में पिताजी की बराबर हो, आप तो पत्रकार भी रहे हो, इस बात को तो अच्छे से समझते हो कि एक जनता द्वारा वोट देके किसी जनप्रतिनिधि को रखा गया हो, उसकी भूमिका अलग होती है और संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका अलग होती है। किसी बात कर रहे हो आप? आपसे तो कम से कम ये अपेक्षा भाई नहीं तो है। फिर बताओ तो ना, आप तो जनता के गहलोत साहब सामने जब से विधायक इसको बने हैं स्पष्ट क्यों नहीं रखिए, क्यों भजन लाल शर्मा को अपने ही विधायकों द्वारा इस चीजों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों माफी भजन लाल मांगी, शर्मा के तो विधायक अपनी जी क्यों सरकार के माफी मांगने खिलाफ पर सड़कों नाराज पे हो आ गए? रहे हैं? ये क्यों सारा पब्लिक खेल के बीच सब में जानते हैं स्टेटमेंट दे भाई। रहे हैं? क्यों पत्र लिख रहे हैं? क्या उनके विधायकों की भजन लाल सरकार, क्या उनके विधायकों की भी नहीं सुन रही है? और फिर आप उन्हीं को झूठा साबित कर रहे हो। किरोड़ी लाल जी ने खुला, आप ही की सरकार में, ये भविष्य जी यहाँ बैठे हो, अगर भविष्य जी मेरी बात गलत हो तो आप अभी इस लाइव शो में नकार दो। क्या किरोड़ी लाल जी ने उन्हीं की सरकार के ऊपर बिसलपुर डैम में बदरी अवैध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, नहीं लगाया? अब उनको झूठा साबित कर रहे हैं। हर किरोड़ी लाल जी ने तो पिछली बार के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, मेरा एक सवाल है कृष्ण कुमार या जी, तो मैं सीधा आपने पूछ रहा हूँ दादागिरी सर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।